तज़व्वजत अलैया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अगर कोई शख्स कहता है कुल्लु इमरातिन ली तालिक, मेरी जो भी बीवी है उसे तलाक, और कहता है कि मैंने इससे मुराद लिया है फलां के अलावा को, मेरी जो भी बीवी है फलां के अलावा उसको तलाक। ये फलां के अलावा इस्तिस्ना ये लफ्ज में मज़कूर नहीं है, उसके दिल में है ये इस्तिस्ना। लम युक़बल, उसकी बात नहीं मानी जाएगी, यानी काजी उसकी बात नहीं मानेगा, इसलिए कि ये जाहिर के खिलाफ है। कंज में ये मसला लिखा हुआ है, वलो कालत तज़व्वजत अलैया, अगर बीवी ने शौहर से कहा तुमने मेरे होते हुए किसी और औरत से निकाह कर लिया है। बीवी को इत्तला मिली कि शौहर ने चुपके से कहीं किसी औरत से निकाह कर लिया है, इसलिए वो सवाल कर रही है तज़व्वजत अलैया, क्या तुमने मेरे होते हुए किसी और से निकाह कर लिया है। तो उसने कहा मेरी हर वो औरत, कुल्लु इमरातिन ली तालिक, मेरी हर बीवी को क्या है, तलाक है। तो अपनी बीवी को मुतमईन करना चाह रहा था कि नहीं, अगर मैंने तुम्हारे अलावा किसी और से निकाह किया है तो जिस औरत से निकाह किया है उसको तलाक। लेकिन तुल्लिक़तिल मुहल्लिफ़ा, ये कसम खिलाने वाली भी को भी तलाक पड़ जाएगी, कसम खिलाने वाली को भी तलाक पड़ जाएगी। जो ये कह रही है तज़व्वजत अलैया, इसलिए कि कुल्लु इमरातिन ली तालिक, कुल्लु इमरातिन ली तालिक, मेरी जो भी बीवी है उसको तलाक। तो इमरातुन के उमूम में ये मुहल्लिफा भी शामिल है, जो कसम खिला रही है, जो उससे पूछ रही है कि कसम खा के बताओ कि तुमने मेरे अलावा भी किसी औरत से निकाह किया है या निकाह नहीं किया है। शौहर क्या लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है, आम लफ्ज, कुल्लु इमरातिन ली तालिक, मेरी जो भी बीवी है उसे तलाक है। तो कुल्लु इमरातिन के उमूम में ये मुहल्लिफा भी शामिल है। लेकिन शरह जामे जो काजी खां की है, वह अन अबी यूसुफ, इमाम अबू यूसुफ से मनकूल है कि ये जो मुहल्लिफा है उसको तलाक वाक़ नहीं होगी, और हमारे मशाइख ने इसी को लिया है। और मबसूत में है कि इमाम अबू यूसुफ का कौल ज्यादा सही है। तो गोया कि मुहल्लिफा का इस्तिस्ना हो जाएगा। तज़व्वजत अलैया, क्या कह रही है वो, तज़व्वजत अलैया, उसके जवाब में क्या कह रहा है, कुल्लु इमरातिन ली तालिक, यानी तेरे होते हुए जिस औरत से मैंने निकाह किया है उसे तलाक। ये जो कहा जाता है कि जवाब में सवाल का लिहाज रखा जाता है, इस जवाब में भी सवाल का लिहाज रखा जाएगा, इमरातुन के उमूम को नहीं देखा जाएगा। वलो क़ील लहू, अगर किसी आदमी से पूछा गया, अलक इमरातुन, क्या तेरी कोई बीवी है इस औरत के अलावा। तो लोगों को शक है कि इसने कहीं और चुपके से शादी कर रखी है, एक औरत तो मशहूर है कि उसकी बीवी है, तो क्या इसके अलावा भी तेरी कोई बीवी है। फ़क़ाल कुल्लु इमरातिन ली तालिकुन, मेरी जो भी बीवी है उसे तलाक। तो यहाँ ज़ाब्ता वही है कि जवाब में सवाल का लिहाज रखा जाता है। सवाल क्या है, अलक इमरातुन गैर हाज़िल मरअ, क्या तेरी कोई बीवी है इस औरत के अलावा। जवाब में क्या होगा, कुल्लु इमरातिन ली तालिकुन गैर हाज़िल मरअ, इस औरत के अलावा मेरी जो भी बीवी है उसे क्या है, तलाक। तो जवाब में सवाल का
लिहाज रखा जाता है, इसलिए तलाक वाक़ नहीं होगी। वल फर्क बैनहा व बैन मसअलतिल कंज मज़कूरुन फिल वल वालिजिया। ये मसला और ऊपर जो कंज का मसला है, इन दोनों के दरमियान फर्क मज़कूर है वल वालिजिया में। वो फर्क मैंने बतलाया कि बाज लोगों की निगाह इस पर है कि उसने क्या कहा है, कुल्लु इमरातिन ली, कुल्लु इमरातिन ली। तो कुल्लु इमरातिन ली ये लफ्ज आम है, इसके उमूम में खुद मुहल्लिफा और उसकी बीवी भी शामिल है। वह फिल कंज, कंज में ये मसला लिखा हुआ है, कुल्लु ममलूक ली हुर्रुन, मेरे जितने भी गुलाम हैं सब के सब क्या हैं, आजाद हैं। तो आजाद हो जाएंगे उसके खालिस गुलाम, अलकिन, खालिस गुलाम। ऐसे ही उम्महात औलाद, उम्मे वलद, यानी जिस मादी से आका का बच्चा पैदा हो जाए उस मादी को उम्मे वलद कहते हैं। तो उम्मे वलद भी अभी एक तरह से क्या है, ममलूक है, इसलिए ममलूक में ये भी शामिल है। मुदब्बर भी इसमें शामिल है। शरह ज़ैलई में है कि अगर वो कहता है कि मैंने मुराद लिया है मर्दों को न कि औरतों को, दुई की ना, तो उसकी बात दयानतन मान ली जाएगी। इसलिए कि ममलूक लफ्ज क्या है असलन, ये मुजक्कर है, मुजक्कर के लिए बनाया गया है। अगरचे ये आम भी है, मुजक्कर मुअन्नस सबके लिए इस्तेमाल होता है। तो असल के एतबार से क्या है, मुजक्कर लफ्ज है, इसलिए दयानतन उसकी बात मान ली जाएगी। वकदा लौ नवा गैरल मुदब्बर, इसी तरह से अगर वो नीयत करता है मुदब्बर के अलावा का, कुल्लु ममलूकिन लिहुर्रुन, और कहता है कि मेरी मुराद क्या है, मुदब्बर शामिल नहीं है इसमें, मुदब्बर को तो मैंने पहले ही कह रखा है कि मेरे मरने के बाद क्या हो तुम, आजाद हो, इसलिए मुदब्बर इसमें शामिल नहीं है, तो दयानतन उसकी बात मान ली जाएगी। वलो काल नवैतु सूद दूनल बीस कुल्लु ममलूकिन लिहुर्रुन कहा, और फिर कह रहा है कि मेरी मुराद इससे क्या है, सिर्फ काले गुलाम हैं, गोरे गुलाम नहीं है। कुल्लु ममलूकिन लिहुर्रुन, मेरे जितने भी गुलाम हैं सब के सब क्या हैं, आजाद हैं। और फिर कह रहा नहीं, इससे मुराद क्या है, काले गुलाम, गोरे गुलाम नहीं। तो कहते हैं ये इसका एतबार नहीं होगा। या इसके बरअक्स, यानी गोरे आजाद हों काले नहीं, ला युदय्यन, दयानतन भी उसकी बात नहीं मानी जाएगी, दयानतन भी उसकी बात नहीं मानी जाएगी। अगर कहता है कि मैंने मर्दों को मुराद लिया है औरतों को नहीं, तो दयानतन उसकी बात मान ली जाएगी। ममलूक हमने कहा लफ्ज आम है, क्या है, लफ्ज आम है, ये मर्द औरत दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। तो आम में तखसीस हो सकती है, आम में तखसीस हो सकती है, लेकिन ये काला और गोरा ये लफ्ज आम में दाखिल नहीं है। किसी भी आम लफ्ज को इस्तेमाल करें तो उसमें काला और गोरा दाखिल नहीं होता है, ये वस्फ है। तो आम के लफ्ज में वस्फ की गुंजाइश नहीं होती है, इसलिए अगर वस्फ की तखसीस कर रहा है तो इसका एतबार नहीं होगा। इसलिए कि पहला ये तखसीस आम है, यानी ममलूक कह करके क्या मुराद ले रहा है, मर्दों को मुराद ले रहा है। और दूसरा तखसीस वस्फ है, यानी काला और गोरा, और लफ्ज के अलावा को अमूम नहीं है, लिहाजा इसमें तखसीस की नीयत कारगर नहीं होगी। वल्लौ नवन निसा दुनर रिजाल लम युदय्यन, और अगर सिर्फ औरतों की नियत करता है न कि मर्दों की, तो दयानतन भी उसकी बात नहीं मानी जाएगी। यानी कुल्लु ममलूकिन लिए हुर्रुन कहता है और कहता है मेरी मुराद क्या थी, सिर्फ औरतें थी, ममलूक से मुराद क्या थी मेरी, औरतें थी, मर्द नहीं थे, तो कहते हैं दयानतन भी इसकी बात नहीं मानी जाएगी। इसलिए कि ममलूक में तो असल के एतबार से क्या है, मर्द ही शामिल है, और वो मर्द का इस्तिस्ना कर रहा है। कंज में ये मसला लिखा हुआ है, अगर कहता है इन लबिस तो औ अकल तो औ शरब तो औ शरीब तो, कि अगर मैंने पहना, अगर मैंने खाया, अगर मैंने पिया, तो जाहिर है कि ये
क्या है, लाजिम नहीं है, मुतअद्दी है ना। इनका मफऊल होना चाहिए, लेकिन ये मफऊल को जिक्र नहीं कर रहा है। कलाम को सही करने के लिए मफऊल को मुकद्दर मानना जरूरी है। लेकिन ये तकदीर क्या है, बाबे इक्तदा के कबील से है। किसके कबील से है? इक्तदाउन नस के कबील से है। और आप पढ़ चुके हैं कि ला उमूम लिल मुक्तदा, मुक्तदा में उमूम नहीं होता है। और जब उमूम नहीं होता है तो फिर खास भी नहीं कर सकते। खास की गुंजाइश कहाँ होगी? जहाँ उमूम हो। मुक्तजा में उमूम नहीं होता है। जब उमूम नहीं है तो फिर तखसीस की भी गुंजाइश नहीं है। तो अगर कहता है इन लबिस तो औ अकल तो औ शरीब तो फ अब्दी हुर्रुन या फ इमराती तालिकुन, जजा मस्कूर नहीं, आप जिक्र कर लीजिए जजा को। हाँ? अगर मैंने खाया, अगर मैंने पिया, अगर मैंने कपड़ा पहना, व नवा मुअय्यनन, और किसी मुअय्यन खाने की, कपड़े की या पीने की नियत करता है, तो असलन उसकी तस्दीक नहीं की जाएगी। यानी न दयानतन और न क़ज़ाअन। इसकी वजह मैंने बतलाई। क्या? यहाँ जो मफूल मुकद्दर माना गया है वो इब्तिदाअन, और मुक्तदा को अमूम नहीं होता है। जब अमूम नहीं है तो फिर तखसीस की गुंजाइश नहीं है। वलौ ज़ाद सौबन औ तामन औ शराबन, और अगर इजाफा कर देता है, यानी मफऊल को जिक्र कर देता है अल्फाज में, अगर इजाफा कर देता है सौबन का, यानी इन लबिस तो सौबन, इन अकल तो तामन, इन अकल तो शराबन, दुय्यना, और वो फिर तखसीस की नियत करता है, तो उसकी बात का एतबार कर लिया जाएगा। इन अकल तो तामन, अगर मैंने खाना खाया तो मेरी बीवी को तलाक, तो कह रहा है खाना खाया मतलब बिरयानी खाया। क्या खाया? बिरयानी खाने की नियत की, यानी अगर मैंने बिरयानी खाई तो मेरी बीवी को तलाक। अगर कहता है मैंने पानी पिया, इन क्या है, शरीब तो शराबन, मफूल जिक्र कर रहा है। अगर मैंने पिया, यानी क्या है, जूस पिया। क्या मुराद है मेरी? आम का जूस पिया तो मेरी बीवी को तलाक। तखसीस की नियत कर ले रहा है तो दयानतन इस नियत का एतबार कर लिया जाएगा। इसलिए कि शराबन, तामन और सौबन, ये क्या है, आम लफ्ज है, और आम में तखसीस की गुंजाइश होती है। वह फिल मुहीत, मुहीत में ये मसला लिखा हुआ है, वह लौ नवा जमीअल अतमा, अगर वो नियत कर लेता है तमाम खानों की, ला याकुलु तामन में, ला याकुलु तामन, वो खाना नहीं खाएगा, यानी पूरी दुनिया भर के खाने को नहीं खाएगा, तब वो हानिस होगा। और नियत कर लेता है दुनिया भर के तमाम पानी की, ला यशरब व शराब में, तो कज़ाअन भी उसकी बात मान ली जाएगी। लफ्ज आम है, और आम के अंदर क्या है, जाहिर यही है कि तमाम दुनिया का खाना, तमाम दुनिया का पानी। कश्फ कबीर में है कि युसद्दक़ु दयानतन ला क़ज़ाअन, कि मज़कूरा सूरत में उसकी बात मान ली जाएगी दयानतन, क़ज़ाअन नहीं, लेकिन एक कौल है कि क़ज़ाअन भी बात मान ली जाएगी। जी साहब, दरमियान में गुफ्तगू मत कीजिए आप लोग आपस में। कंज में है कि अपनी बीवी से कहा, अंत तालिकुन सलासन लिस्सुन्ना, तुझको 3 तलाक है सुन्नत के मुताबिक। तो तलाक सुन्नी आप पढ़ चुके हैं। हाँ? तलाक सुन्नी क्या है? ऐसी तोहर में तलाक दे जिसमें उसने बीवी से सोहबत न की हो, फिर दूसरी तोहर में इसी तरह से तलाक दे, तीसरे तोहर में भी इसी तरह से तलाक दे, तो इसका नाम क्या है, तलाक है सुन्नत है। और अगर बीवी हायजा नहीं है तो फिर हर महीने तलाक दे, ये तलाक है सुन्नत है। तो कंज में है, अगर अपनी मौतूबा से कहा, यानी मदफूला से कहा, ऐसी बीवी जिससे वो सोहबत कर चुका है या खलवत सहीह कर चुका है, तो उसको 3 तलाक है सुन्नत के मुताबिक। तो हर तोहर के वक्त एक तलाक वाक़
हो जाएगी, सुन्नत तरीका यही है। और अगर नियत की है कि तीनों अभी वाक़े हो जाए या हर महीने में एक वाक़े हो जाए, तो ये भी सही है। लिस्सुन्ना का माना होगा मा सबत बिस्सुन्ना, मा सबत बिस्सुन्ना। ले वक्त सुन्ना नहीं, बल्कि बल्कि क्या क्या होगा, मा सबत बिस्सुन्ना, जो सुन्नत से साबित है। और बैक वक्त तीन तलाक देना भी सुन्नत से साबित है। वफी शरही, कंज की शरह में है, अंत तालिकुन लिस्सुन्ना, तुझको तलाक है सुन्नत के मुताबिक, और तीन की नियत कर लेता है एक साथ या अलग अलग तीन तोहरों में, तो सही है। साहब हिदायत का इसमें इख्तलाफ है, पूरे की नियत कर लेने के सिलसिले में। वो कहते हैं पूरे की नियत मोतबर नहीं है। वह फिल खानिया, खानिया में यह मसला लिखा हुआ है, लौ जमा बैन मनकूहतिही व रजुलिन, अगर जमा किया अपनी बीवी और आदमी के दरमियान, और कहा तुम में से एक को तलाक है। तो घर पे उसकी बीवी भी थी और उसका साला भी था, कुछ लड़ाई उड़ाई चल रही थी या मजाक कर रहा था, जो भी है, दोनों को मुखातब करके कह रहा है कि तुम में से एक को क्या है, तलाक है। तो मर्द को भी तलाक दी जा सकती है। हाँ, यानी तलाक वो माना कतई ताल्लुक। और अंत तालिकुन ये क्या है, या अंत तालिकुन ये क्या है, खबर है, इंशा नहीं है। क्या है, खबर है, इंशा नहीं है। तो खबर दे सकता है मर्द के ताल्लुक से भी, तुम्हारा मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। खानिया में है कि अगर जमा किया अपने मनकूहा और आदमी के दरमियान और कहा कि तुम में से एक को तलाक है, तलाक वाक़ नहीं होगी उसकी बीवी पे, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कौल के मुताबिक, और इमाम अबू यूसुफ के नजदीक तलाक वाक़ हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कि मर्द महल्ले तलाक ही नहीं है। इमाम साहब इससे पहले तफसील गुजर चुकी है कि तलाक बमाना कतई ताल्लुक, ये लफ्ज जो है इस्तेमाल है इस माने में भी। वलौ जमा बैन इमराती ही व अजनबियतिन, और अगर जमा करे अपनी बीवी और अजनबिया के दरमियान। अजनबिया मतलब गैर बीवी, साली भी क्या होगी, अजनबिया होगी। तो बीवी के साथ साली बैठी हुई है और उसने कहा तुम में से एक को क्या है, मैंने तलाक दे दी। यहाँ इंशा है, खबर नहीं बल्कि क्या है, इंशा है। तो जाहिर है कि इंशा के लिए महल कौन है, उसकी बीवी है, इसलिए बीवी पे तलाक पड़ जाएगी। और कहता है कि मैंने तुम में से एक को तलाक दी, तो उसकी बीवी पे तलाक पड़ जाएगी। और अगर कहता है तुम में से एक तलाक मुतल्लका है और कुछ नियत नहीं करता है, तो उसकी बीवी पे तलाक नहीं पड़ेगी। और साहिबैन से मनकूल है कि उसकी बीवी को इस सूरत में भी तलाक पड़ जाएगी, इसलिए कि गैर बीवी महल तलाक नहीं है। वलव जमा बैन इमराती ही व मा लैसा बिमहल्लिल तलाक, और अगर बीवी और ऐसी चीज को जमा करे जो सिरे से महल्ले तलाक नहीं है, इससे पहले मसला आ चुका है। जैसे कि बहीमा है, पत्थर है, तो कह रहा है कि ये पत्थर और मेरी बीवी, इनमें से एक को क्या है, तलाक है। इस दीवार और बीवी, या बकरी और बीवी में से एक को क्या है, तलाक है। तो तलाक बमाना कतई ताल्लुक, इसे भी यहाँ मुराद नहीं ले सकते हैं, इसलिए बीवी को पर तलाक पड़ जाएगी। वकाल इहदाकुमा तालिकुन, तुम में से एक को तलाक है तो उसकी बीवी को तलाक पड़ जाएगी, इमाम अबू हनीफा और इमाम अबू यूसुफ के नजदीक। और इमाम मोहम्मद ने कहा कि तलाक नहीं पड़ेगी। अगर जमा किया अपनी बीवी, जिंदा और मुर्दा बीवी के दरमियान, और कहता है तुम में से एक को तलाक है, तो जिंदा को तलाक वाक़ नहीं होगी, इसलिए कि खबर दी जा रही है, मुर्दे के बारे में भी यह खबर हो सकती है। वला यकफा, ये पोशीदा नहीं है कि अगर वो अदम तलाक की नियत करता है उन सूरतों में जिसमें हम वकूक के कायल हैं, कि दयानतन उसकी बात मान ली जाएगी। ये जो तमाम मसाइल आए कि तलाक वाक़ हो जाएगी, तो कहते हैं कि अगर वो अदम वकूक की नियत करता है तो दयानतन उसकी बात का एतबार
कर लिया जाएगा। वफीहा, और खानिया में ये मसला भी लिखा हुआ है कि लो काल लहा या मुतल्लका, अपनी बीवी से कहता है ए मुतल्लका, क्या है, ए मुतल्लका। तो अब एक शक्ल ये है कि पहले से वो शादीशुदा थी और उसके शौहर ने उसे तलाक दे दी है, ये दूसरे की शौहर के पास आई हुई है। तो यहाँ तो खबर की गुंजाइश है ना, ए मुतल्लका, तलाक याफ्ता है। हाँ? तो खबर की गुंजाइश है, और कहता है मैंने तलाक की नियत नहीं की थी, तो इसके बाद का एतबार कर लिया जाएगा। तलाक याफ्ता नहीं है, पहली शादी है उसकी, और शौहर कहते नहीं मैंने तलाक की नियत नहीं की थी, मैंने गाली देने की नियत की थी। इसकी नियत की थी। मुतल्लका कहना भी क्या है, एक तरह से गाली है, सब वो शत्म है। तो कह रहा है कि मैंने गाली की नियत की थी, इस लफ्ज के जरिए से गाली की नियत लोग करते हैं, तो मैंने गाली की नियत की थी। तो दयानतन शौहर की बात का एतबार कर लिया जाएगा कज़ान में। या मुतल्लका, अगर उसका कोई शौहर न हो जिसने उससे तलाक दी हो उससे पहले, या शौहर तो था लेकिन मर गया, तलाक नहीं दी थी, वक़द तलाक अलैहा, उस पे तलाक वाक़ हो जाएगी। और अगर उसका शौहर था जिसने उसे तलाक दी है इससे पहले, और उसने खबर की नियत नहीं की है, तो तलाक वाक़ हो जाएगी, इससे इंशा है इसी के जरिए। व इन नवाबिल अखबार, और अगर खबर की नियत करता है तो उसकी बात मान ली जाएगी दयानतन और खजान भी सही कौल के मुताबिक। वलौ नवा बेशक, और अगर इसके जरिए से गाली का इरादा करता है, यानी उसकी पहली बीवी है, इस औरत की पहली शादी है, दूसरी शादी नहीं है, लेकिन मुतल्लका कह के क्या कहना चाहता है, गाली देना चाहता है, दुई की न फकत, तो सिर्फ दयानतन उसकी बात मानी जाएगी, कजान नहीं मानी जाएगी। बस ये, कोई सवाल वाला है आप लोगों के पास? अफसोस, क्या हुआ? हाँ बुजुर्गो। ज्यादातर और कजान का क्या फर्क है मोना? थोड़ा सा वाज़ेह कर दीजिए मिसाल के जरिए। दयानतन फर्क मतलब यह है कि काजी के पास जाएंगे तो काजी जो है यही जाहिर पे फैसला करता है, काजी जो फैसला करता है वो जाहिर पे फैसला करता है। दयानतन का मतलब यह है कि मुफ्ती के पास जाएं और वो कहें कि नहीं साहब मेरा इरादा नहीं था, मेरी नियत नहीं थी, तो मुफ्ती को चाहिए कि आपकी नियत का एतबार करके अदम वकूक का फतवा दे दे।